हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के सप्लीमेंट्री रीडर के पहले लेसन के बारे में बात करेंगे। और पहला लेसन है सप्लीमेंट्री रीडर का द थर्ड लेवल। इसको लिखा है जैक फिनी ने, ठीक है। और इसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन आंसर का, रीडिंग विथ इंसाइट। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आपके विचार में चार्ली के लिए जो तीसरा तल था वह पलायन का यानी बच निकलने का माध्यम था? अगर ऐसा था, क्यों? ठीक है। यस, आई थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, मेरे विचार से तीसरा तल चार्ली के लिए एक बचने का या एस्केप होने का माध्यम था। ही हैड ए स्ट्रेंज डे ड्रीम विथ टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट वरीज। उसे वर्तमान चिंताओं से बचने के लिए उसका यह एक दिवा स्वप्न जैसा था। ही वॉन्टेड टू escape into द पास्ट। वह जो है अतीत में लौटना चाहता था। ही वॉन्टेड टू escape into द पास्ट। वह अतीत में यानी बीते हुए समय में लौटना चाहता था। ही बिलीव्ड दैट इन द ओल्ड डेज लाइफ वॉज पीसफुल। उसका विश्वास था कि जो पुराने जीवन में यानी जो पुराना समय था, अतीत का समय था, उसमें जीवन में शांति थी। पीपल इन हिज ग्रैंड फादर्स टाइम स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स लिव्ड ए केयर फ्री लाइफ। उसके दादाजी के समय में लोग जो विशेषतः छोटे छोटे नगरों में रहते थे, छोटे छोटे शहरों में रहते थे, वे निश्चिंतता का जीवन व्यतीत करते थे। केयर फ्री लाइफ मतलब हो गया निश्चिंतता का जीवन, ठीक है। निश्चिंतता का जीवन व्यतीत करते थे यानी उनके जो है उनको किसी बात की चिंता नहीं होती थी। ऑल दो चार्म्स वर लॉस्ट। और इस प्रकार के सभी आकर्षण जो है वर्तमान में अब खो गए हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है, लेखक के अनुसार। द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वरीज। वर्तमान जो है वह यानी वर्तमान का समय और वर्तमान में जो संसार है यह पूरी तरह से चिंताओं से, वॉर्स युद्धों से, टेंशन तनाव से, इनसिक्योरिटी जो है असुरक्षा और हेस्ट यानी जल्दबाजी से भरा हुआ है। यानी वर्तमान का समय चिंता, युद्ध, तनाव, ठीक है, असुरक्षा और जल्दबाजी से भरा हुआ है। चार्ली वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स। चार्ली हमेशा अपने विचारों में ही खोया हुआ रहता था। ही वॉज अनवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। वह अपने चारों ओर के वातावरण से जो है अनभिज्ञ था। अनवेयर मतलब होता है अनभिज्ञ, ठीक है। वह अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ था। वन डे ही फाउंड हिमसेल्फ इन द बॉडी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, ठीक है। यहाँ पे बॉडी लिखा है, सॉरी, ये लॉबी है। वन डे ही फाउंड हिमसेल्फ इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक दिन वह अपने आप को रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पाता है। एंड अनदर टाइम ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग। और दूसरे बार यानी दूसरे समय में वह अपने आप को जो है एक बिल्डिंग के, एक इमारत के कार्यालय में पाता है, ऑफिस में पाता है। एंड अनदर डे ही रीच्ड द थर्ड लेवल। और एक अन्य दिन वह तीसरे तल पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का ये जो है उत्तर है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? व्हाट डू यू इन्फर फॉर सैम्स लेटर टू चार्ली, ठीक है। इन्फर मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। आप सैम के पत्र द्वारा किस प्रकार का निष्कर्ष निकालते हैं या आप सैम के पत्र से किस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। यानी जो चार्ली को सैम के द्वारा पत्र लिखा गया था, उस पत्र के माध्यम से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये पूछा जा रहा है। सैम वॉज ए साइकियाट्रिस्ट बट ही टू हैड ड्रीम्स। सैम जो है एक मनोचिकित्सक था, बट ही टू हैड ड्रीम्स। उसके भी सपने थे, यानी उसके अपने भी सपने थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ गिल्सबर्ग गिवन बाय चार्ली इन्फेक्टेड हिम, ठीक है। चार्ली के द्वारा दिए गए गेल्सबर्ग के वर्णन ने उसको जो है इन्फेक्ट कर दिया था, यानी वह समझ लीजिए कि चिंता
चिंता से ग्रसित हो गया था, ठीक है, संक्रमित हो गया था, चिंताओं से घिर गया था। ही टू वांटेड टू escape फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड, वह भी वर्तमान संसार से बचना चाहता था, भागना चाहता था। ही डिड नॉट लाइक टू परस्यू हिज प्रेजेंट प्रोफेशन, वह अपने वर्तमान के व्यवसाय को जारी नहीं रखना चाहता था, यानी वह जो उसका जो व्यवसाय था, जो है ट्रीटमेंट करना, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट था वो, तो मनोचिकित्सक था, तो मनोरोगी को जो है मनोरोगियों की चिकित्सा करता था, तो वह इस काम से अपने खुश नहीं था और वह वर्तमान की चिंताओं से, वर्तमान के जो चिंता थे, युद्ध थे, इनसिक्योरिटी थी, यानी असुरक्षा थी, ऐसी भावना से वह बचना चाहता था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू लिव इन ए स्मॉल टाउन लाइक गेल्सबर्ग, वह गेल्सबर्ग जैसे छोटे शहर में रहना चाहता था। ही विस्ड टू सेटल एज ए फीड एंड ग्रेन बिजनेसमैन, ठीक है, वह छोटा मोटा घास फूस, पशु आहार और अनाज का व्यापार करना चाहता था, या व्यापार करके जो है एक गांव में स्थापित होना चाहता था। सो ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल टू escape, अतः उसने भी पलायन के लिए तीसरे तल की खोज की, ठीक है, या तीसरे तल को तलाशा। द लेटर दैट ही रोट टू चार्ली बिफोर द पोस्ट मार्क ऑफ जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 की मुहर लगी हुई उसने जो चार्ली को पत्र लिखा था, ठीक है, उसने जो एक पत्र लिखा था वह जो है चार्ली को लिखा था, सैम ने पत्र लिखा था, चार्ली को लिखा था। प्रोबेबली इट वाज ए फर्स्ट डे कवर सेंट टू चार्लीज ग्रैंडफादर बाय समबॉडी, संभवतः यह किसी के द्वारा चार्ली के दादाजी के लिए भेजा गया एक फर्स्ट डे कवर का पत्र था। बट स्ट्रेंजली, लेकिन विचित्र बात यह थी कि द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली बाय सैम, कि वह पत्र जो है सैम के द्वारा चार्ली को संबोधित करके लिखा गया था, ठीक है। पत्र के अंदर जो है कंटेंट थे वो पुराने थे, लेकिन वो जो मतलब नया था, लेकिन जो कवर था वह काफ़ी पुराना था, ठीक है, कवर उसके ग्रैंडफादर के समय का था। इट मीन्ट दैट सैम हैड रियली escaped into the past, इसका मतलब ये था कि जो है सैम अतीत में पलायन कर चुका था, यानी वह पास्ट में जा चुका था। ही हैड क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस टू रीच द गेल्सबर्ग ऑफ 1894, वह 1894 के गेल्सबर्ग पहुंचने के लिए समय व स्थान की सीमाओं को पार कर चुका था। और इल्स इट वॉज चार्ली हु वॉज ड्रीमिंग, या यह भी हो सकता है कि वह चार्ली था जो अभी भी स्वप्न देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के आपके प्रश्न के उत्तर हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, ठीक है। आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता व मानसिक तनाव से ग्रसित है, या मानसिक तनाव से भरा हुआ है। व्हाट आर द वेज, वे कौन से तरीके हैं, इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इनसे जो है पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, ठीक है, इन तनाव से मुक्त हो जाएं। तो हमारा जो आंसर है वो यह है, द पास्ट हैज़ ऑलवेज बीन एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है ललचाने वाला, लालच, तो एल्यूरिंग मीन्स ललचाने वाला या लालच देने वाला। तो द पास्ट हैज़ ऑलवेज बीन एल्यूरिंग, हमेशा वर्तमान के अपेक्षा, यानी वर्तमान की तुलना में जो पास्ट होता है, हमारा अतीत होता है, वह लुभावना होता है, ललचाने वाला होता है। मैन ऑलवेज बिलीव्स दैट द पास्ट वाज प्लीजेंट, मनुष्य हमेशा यह विश्वास करता है कि वह जो है, जो उसका पास्ट था, जो उसका अतीत था, वह सुखद था। विदाउट हेस्ट, उस समय जो है किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। एंड वरीज, और किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। यानी मनुष्य हमेशा यह विश्वास करता है कि जो है बीते ज़माने का जो समय था वह जो है खुशहाल युक्त समय था, जल्दबाजी नहीं थी और ना ही चिंता थी। पीपल लिव्ड केयर फ्री लाइफ्स, ठीक है, पीपल लिव्ड केयर फ्री लाइफ्स, लोगों ने हमेशा ही उस समय चिंता मुक्त जीवन जिया था।
So we try to escape from the present realities to imaginary past. अतः हम जो है वर्तमान की वास्तविकताओं से काल्पनिक अतीत को या काल्पनिक अतीत की तरफ हमेशा भागने की या जाने की कोशिश करते हैं. सो वी ट्राई टू escape फ्रॉम द प्रेजेंट रियलिटीज़ टू इमेजिनरी पास्ट. हम जो है हमेशा जो हमारी काल्पनिक अतीत होती है उसकी तरफ हम वर्तमान के समय से बचकर उसकी तरफ यानी जो है बीते हुए समय की तरफ जाने का प्रयास करते हैं. वी डू सो इन डिफरेंट वेज. हम ऐसा जो है विभिन्न तरीक़ों से करते हैं. समटाइम्स वी रीड स्टोरी ऑफ लव एंड एडवेंचर. कभी कभी हम जो है भूतकाल की आकर्षक कहानियों को पढ़ते हैं जिसमें प्यार और साहसिक कारनामे भरे पड़े थे. ठीक है, सॉरी लाइन छूट गया है. बट इट इज़ आवर इमेजिनेशन दैट प्लेज द मेजर रोल. लेकिन यह हमारी कल्पना होती है जो एक बड़े किरदार को अदा करती है, यानी हमारे लिए एक बड़े किरदार मेजर रोल यानी बड़े पात्र को निभाती है. वी राइट और रीड चार्मिंग स्टोरीज अबाउट पास्ट. हम बीते समय के या अतीत के बारे में कहानियों से और जो है कहानियों को पढ़कर आकर्षण प्राप्त करते हैं या आकर्षित होते हैं या उनके बारे में लिखकर आकर्षित होते हैं. समटाइम्स वी रीड स्टोरीज ऑफ लव एंड एडवेंचर. हम कभी कभी जो है प्यार और साहसिक कहानियों के को भी पढ़ते हैं. सम पीपल टेक टू सम हॉबीज़ लाइक म्यूज़िक, स्टैम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग और रीडिंग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. और कुछ लोग अपने पसंदीदा कार्य जैसे संगीत, टिकट संग्रह, स्टैम्प कलेक्टिंग, टिकट संग्रह, पेंटिंग, चित्रकारी और रीडिंग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर जो है आज के यानी जो है आधुनिक चिंताओं से या आधुनिक प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करते हैं. फिर हमारा अगला प्रश्न है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. क्या आपको इस कहानी में समय और अंतरिक्ष, ठीक है, समय और अंतरिक्ष यानी स्थान का विच्छेदन यानी इंटरसेक्शन, टकराव दिखाई देता है. इमेजिनेशन ऑफ पीपल लाइक H.G. वेल्स रैन रियट. ठीक है, तो रियट मतलब होता है उत्पात मचाना या तहलका मचाना. ठीक है, तो H.G. वेल्स जैसे लोग जो है H.G. वेल्स जैसे लोग काल्पनिक रूप से तहलका मचाने वाली बात करते हैं. ही बिलीव्ड दैट इट वाज पॉसिबल टू ट्रेवल इन टाइम एज वी कैन ट्रेवल इन स्पेस. वे उनका विश्वास था यानी H.G. वेल्स का विश्वास था कि हम अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और उसी तरह समय में भी यात्रा कर सकते हैं. यानी जिस तरह से हम अंतरिक्ष में स्पेस में जाकर यात्रा कर सकते हैं उसी तरह से हम समय में भी जाकर यात्रा कर सकते हैं. यानी हम प्रेजेंट में से फ्यूचर में भी जा सकते हैं यानी भविष्यकाल में भी और भूतकाल में यानी अतीत में भी जा सकते हैं. ही थॉट ए मशीन कुड बी इन्वेंटेड दैट कुड कैरी अस बैक इनटू द पास्ट और द फ्यूचर. उनका मानना था या उन्होंने कहा कि एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जा सकता है जो हमको वापस अतीत या भविष्य में ले जा सकती है. If we went into the past, we would find the place different from what it looks like today. यदि हम अतीत में चले गए तो वहाँ के जो स्थान है यानी अतीत में जो स्थान है वह आज के स्थान से भिन्न होंगे. यानी हम वहाँ पे जिस स्थान पे आज रहते हैं अगर हम इसी स्थान पर पुनः अतीत में आए यानी आज के लगभग 15-20 साल पहले आए तो यह स्थान पिछली अपेक्षा यानी पिछले समय की अपेक्षा आज भिन्न पाएंगे. ठीक है, आज भिन्न है. सैम फॉर एग्ज़ाम्पल, सैम उदाहरण के तौर पे हम सैम को लेते हैं कि ट्रैवल टू गेल्सबर्ग विच वॉज नॉट लाइक इट इज़ टुडे बट एज इट वॉज इन 1890s. सैम जो है गेल्सबर्ग की यात्रा करता है. ठीक है, जो आज के गेल्सबर्ग की तरह नहीं था बल्कि 1890 के गेल्सबर्ग की तरह था. आज के यानी लेखक ने इस कहानी को या अपने इस यात्रा वृत्तांत को कब लिखा, ये 1950 के आसपास लिखा. और जो है जो उसका मित्र सैम रहता है वह पीछे जाता है यानी लगभग 50 से 60 वर्ष पीछे चला जाता है 1890 के आसपास. तो उसके बारे में बता रहा है. सिमिलरली व्हेन चार्ली रीच्ड द थर्ड लेवल एवरीथिंग वाज एज इट वाज इन 1894. ठीक है,
जब चार्ली 1894 में गेल्स वर्ग में पहुंचता है, ठीक है, या जब अतीत में वह जाता है, तो चार्ली जिस तल पर पहुंचता है या जिस स्थान पर पहुंचता है वह ठीक उसी तरह से था जिस तरह से 1894 में था। तीसरे तल पर जब वह पहुंचता है तो देखता है 1894 में ही 1894 जो है विशेषता थी, वहाँ के लोग जो जैसे रहते थे, जिस तरह का पहनावा पहनते थे, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, वो उसी तरह से। द टिकट बूथ, द मेन थिएटर, द people with sideburns, women dresses in old-fashioned garments, the naked flames and even the currency notes। टिकट बूथ, वहाँ के लोग, गलमुच्छा वाले लोग, लिखा है पीपल विथ साइड बर्न्स, इसका मतलब हो गया गलमुच्छा बांधे हुए लोग, ठीक है, जो मफलर टाइप का होता है। वुमेन ड्रेसेस इन ओल्ड फैशन्ड गारमेंट्स, स्त्रियाँ पुराने ढंग के कपड़े पहनी हुई थी, ठीक है। द नेक्ड फ्लेम्स, खुली ज्वाला, यानी जो है जो आग थी वह खुली खुली थी, ठीक है। एंड इवन द करेंसी नोट्स, और यहाँ तक के जो करेंसी नोट्स थे, वहाँ के उस समय के जो नोट्स हुआ करते थे वह भी डिफरेंट थे, वह भी आज के समय के नहीं थे। 1894 में जिस तरह के नोट्स चलते थे उसी तरह से थे। देयर इज़ इंडीड एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो वास्तव में समय व अंतरिक्ष में इस तरह से टकराव की स्थिति दिखाई देती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एडिशनल क्वेश्चन है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमारे समझ से आपकी परीक्षा उपयोगी जो है दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, और आप इन्हें अपने नोट्स में लिखें, ठीक है। फिर अगला है हमारा शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन हिज रीचिंग द थर्ड लेवल। चार्ली के तीसरे तल पर पहुंचने की उसकी मनोचिकित्सक ने किस प्रकार से व्याख्या की, यानी चार्ली का जो मनोचिकित्सक था उसने उसके थर्ड लेवल पर पहुंचने को किस प्रकार बताया। चार्ली साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एक्सेट्रा। चार्ली का मनोचिकित्सक इस बात का वर्णन करता है कि जो आधुनिक संसार है, आधुनिक विश्व है, वह जो है असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से भरा पड़ा है, ठीक है। Owing to all this, Charlie was sad. Owing to all this, Charlie was sad. इस सब के कारण से चार्ली जो है दुखी था। So the imagination of third level rose in his mind. इसलिए उसके मस्तिष्क में तीसरे लेवल की कल्पना उभरी। This imagination of him was an escape from reality. और यह उसकी कल्पना जो है आज के या आधुनिक वास्तविकता से बचाना, यानी वह बचना चाहता था या भागना चाहती थी। उसकी यह कल्पना वास्तविकता से भागना चाहती थी। वाई डिड द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप, ठीक है। आज के संसार में लोग वास्तविकता से भागना क्यों चाहते हैं। द मॉडर्न डे वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी। आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता आदि से भरा हुआ है। सो द पीपल आर सैड, अतः लोग दुखी हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अमंग दीज हॉस्टाइल कंडीशंस। इन दुर्गम परिस्थितियों में, लिखा है दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अमंग दीज हॉस्टाइल कंडीशन, तो हॉस्टाइल मतलब हो गया दुर्गम, तो इन दुर्गम परिस्थितियों में रहना लोगों को कठिन लगता है। ओनिंग टू दिस दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस बाय बीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी। इस कारण से वे वास्तविकता से दूर होकर खुशी पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओनिंग टू दिस यानी इस कारण से, दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, वे खुशी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बाय बीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर होकर, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पास्ट। चार्ली ने जो है अतीत के बारे में कैसा वर्णन किया है, ठीक है, या किस प्रकार से वर्णन करता है। चार्ली डिस्क्राइब द पास्ट एज ए टाइम व्हेन थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। चार्ली अतीत का ऐसे समय के रूप में वर्णन करता है। चार्ली डिस्क्राइब द पास्ट एज ए टाइम, चार्ली अतीत का ऐसे समय के रूप में वर्णन करता है व्हेन थिंग्स वर प्रेटी, जब वस्तुएं सुंदर हुआ करती थीं, अच्छी हुआ करती थीं और वहाँ पर शांति हुआ करती थी। देन पीपल इंजॉयड लेजर इन अनदर्स कंपनी एंड लिव्ड ए रोमांटिक लाइफ। तब सब लोग जो है एक दूसरे के साथ फुर्सत के क्षणों का आनंद लेते थे और रोमांटिक जीवन जीते थे, ठीक है।
रोमांटिक जीवन जीते थे। दे डेवलप्ड हॉबीज जस्ट फॉर फन एंड नॉट फॉर एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वह आनंद लेने के लिए शौक विकसित करते थे, ठीक है, यानी हॉबीज़ विकसित करते थे, और जो है वास्तविकता से भागने के लिए प्रयास नहीं करते थे, ना कि वास्तविकता से भागने के लिए किसी प्रकार का शौक पालते थे, बल्कि उसे जो है जीने के लिए, आनंद के लिए विकसित करते थे। फिर अगला प्रश्न है, हाउ इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ अ सिंबल ऑफ एस्केप। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बच निकलने का प्रतीक यानी जो है एक माध्यम था, किस प्रकार से। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ ए सब वे, ये चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का आंसर है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ ए सब वे, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूमिगत मार्ग है। इट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक भूमिगत मार्ग है। इट हैज़ मैनी टनल्स, इसमें बहुत सी सुरंगें हैं। दीज टनल्स टेक वन टू डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, यह इन सुरंगों से जो है व्यक्ति, यहाँ पे टेक वन लिखा है तो व्यक्ति हो जाएगा। इन सुरंगों से एक व्यक्ति जो है या व्यक्ति शहर में अलग अलग स्थानों पर पहुँच सकता है। दे मेक वन एस्केप फ्रॉम द ह्यू एंड क्राई टू द सिटी ऑफ द सिटी। ये व्यक्ति को शहर के शोरगुल से बचाती हैं। ह्यू एंड क्राई, शोरगुल, ये व्यक्ति को जो है शहर के शोरगुल वातावरण से बचाती हैं। थस द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल ऑफ एस्केप। इस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बच निकलने का एक प्रतीक है, सिंबल है। फिर अगला फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कन्फर्म्ड दैट चार्ली वॉज इन द ईयर ऑफ 1894। किस बात से इस बात की पुष्टि होती है कि चार्ली 1894 यानी अतीत के 1894 में चला गया था। एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली सॉ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। द पेपर हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर चार्ली ने द वर्ल्ड नामक समाचार पत्र को देखा, जो वर्षों से छपा नहीं था, यानी द पेपर हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वर्षों से यह समाचार पत्र जो है छपा नहीं था। इट वॉज प्रिंटेड ऑन June 11, 1894। 11 जून 1894 की इसकी जो है प्रकाशित होने की तिथि अंकित थी। दिस कन्फर्म्ड दैट चार्ली वॉज इन द ईयर 1894। और इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि चार्ली 1894 के समय में था। फिर अगला प्रश्न है, बट आई डिडंट केयर एक्स वर 13 सेंट्स ए डजन, व्हाट डज द लाइन सिग्निफाई। ठीक है, 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन के भाव से मिलते थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। व्हाट डज द लाइन सिग्निफाई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। चार्ली डिसाइडेड टू गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1894। चार्ली जो है 1894 के वर्ष के संसार में जाने का निश्चय करता है या निश्चय किया। ही बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी फॉर $300। उसने $300 में पुराने के समय में चलने वाली मुद्रा खरीदी। $300 में पुराने समय में चलने वाली मुद्रा खरीदी। इट गॉट हिम लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। इससे उसे पुराने समय के 200 से भी कम बिल यानी नोट मिले। बट ही डिडंट केयर बिकॉज द थिंग्स वर मच चीपर इन 1894। लेकिन उसकी इस बात की परवाह यानी उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसने $300 देकर 200 पुराने डॉलर खरीदे। ठीक है, इस बात की परवाह नहीं की क्योंकि उस समय यानी 1894 में जो वस्तुएं होती थी या मिलती थी वह काफ़ी सस्ती होती थी। फिर अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, वेयर वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ था, हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक ए ट्री, और किस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक वृक्ष की भांति बड़ा हो रहा था या विकसित हो रहा था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ठीक है, गेल्सबर्ग के इलिनॉइस में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था। इट हैड ए क्रिस क्रॉस ऑफ टनल्स। ठीक है, इस ग्रैंड
सेंट्रल स्टेशन में सुरंगों का एक जाल था। इट ऑलवेज क्रिस क्रॉस यानी जाल, ठीक है, ट्रैप। इट ऑलवेज प्रोवाइडेड द नरेटर ए न्यू एक्सपीरियंस। बर्डन करता है यानी जो नरेटर है, जो इस कहानी को बताता है, वह हमेशा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जब पहुंचता है तो उसे एक नया रास्ता मिलता है, यानी वह नया रास्ता अनुभव करता है, ठीक है। हमेशा एक नए प्रकार के रास्ते का खोज करता है या फिर नया रास्ता मिलता है। इस तरह से उसे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। वेन एवर ही वेंट देयर, जब भी वह वहाँ जाता है, ही बम्प्ड इनटू न्यू डोरवेज। वह हमेशा, डोरवेज मतलब होता है चौखट। ही बम्प्ड इनटू न्यू डोरवेज, वह हमेशा नई चौखटों से अंदर प्रवेश करता है। एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स, और नई सीढ़ियों पर, यानी जानी पहचानी नहीं जो है, हमेशा एक नए प्रकार की सीढ़ी मिलती है, उसे नई सीढ़ी मिलती है और बरामदों से होकर वह जाता है। सो ही फेल्ट दैट इट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अतः इस बात से उसे महसूस होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक वृक्ष की भांति जो है डेवलप कर रहा था या बढ़ रहा था, ठीक है, वृक्ष की भांति बड़ा हो रहा था। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर हैं। आप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आप नोट्स बनाएं इसका, ठीक है, और समझने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। आपकी जो है पढ़ाई की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। आप वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।